हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग क्लास 10th क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग जो है केवल और केवल हाई स्कूल के जो परीक्षार्थी हैं उनके बोर्ड परीक्षा जो होने वाले हैं, बहुत ही कम समय बचा है, लगभग आपका 1 वीक कह सकते हैं। उसमें बोर्ड की तरफ से यानी कि यूपी एमएसपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से एक सुझाव जारी हुआ है। हाई स्कूल परीक्षार्थियों हेतु बोर्ड परीक्षा की तैयारी संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। उन महत्वपूर्ण सुझावों को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा 2023 की जो तैयारी करने का सुझाव आया है आपको, तो उसमें सबसे पहला आपको क्या करना है भाई, समय सारणी बनानी है। यानी कि आपको अपना समय, टाइम मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, टाइम टेबल बना लेना है। टाइम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी परीक्षा में। हमें क्या करना है, निर्धारित कर लेना है इस सेक्शन को हमें इतना समय देना है, इस सेक्शन को इतना समय देना है। फिर इसके बाद क्या करिए, जो आपके विषय हैं उन विषयों की आप पहला दूसरा तीसरा ऐसे आप टाइम डिसाइड कर लीजिए कि हमें इस विषय को इतने दिन तक रिवाइज करना है। पुनरावृत्ति के लिए आप अपनी समय सारणी बना लीजिए। और जो आपको टॉपिक, जिस किसी भी टॉपिक की अवधारणा आपको अगर नहीं है, यानी वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो समय आप उसकी तैयारी कर लें। दूसरा देखिए आपका क्या है, प्रश्न पत्र। जो हमारा प्रश्न पत्र इस बार आ रहा है, यानी कि प्रश्न पत्र में आपको ध्यान क्या रखना है। सबसे पहला देखिए ओएमआर सीट, ये आपका पहली बार आप देने वाले हैं, ये आपका नियम पहली बार। इसके बाद जो परंपरागत उत्तर पुस्तिका, जो आपको उत्तर पुस्तिका दी जाती है, और लेखन यानी कि आपको लिखना कैसे है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो भी ना समझ में आए तो बिना हिचक, बिना घबराए, बिना किसी संकोच के आपके क्लास में जो कक्ष निरीक्षक होंगे, जो टीचर होंगे, उनसे आप पूछेंगे। कहीं पे भी आपको अगर कोई समस्या आ रही है तो आप गलत एंट्री मत भरिएगा। गलत एंट्री आपने अगर भर दिया तो वो आपका चेक नहीं होगा भाई। ये बात आपको बहुत ही सावधानी से ध्यान रखनी है। तो जो हमारा प्रश्न पत्र होगा, उस प्रश्न पत्र में आपको ध्यान क्या रखना है, ओएमआर शीट वाला, उसमें जो भी एंट्री रहेंगी, इसका हमने एक वीडियो ओएमआर को कैसे भरा जाए उसका वीडियो हमने बनाया था, पिछला वीडियोस आप, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा। ओएमआर शीट को कैसे भरना है वो हमने बताया हुआ है। इसके बाद परंपरागत उत्तर पुस्तिका जैसे आप लिखते हैं, उसको आप, उसमें भी एंट्री होती है, रोल नंबर वगैरह सब कुछ लिखना होता है, तो वो सब आप एंट्री सही से, लेखन, राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जो भी एंट्रियां आप उसमें भरेंगे बिल्कुल शुद्ध और सही भरेंगे। अगला जो पॉइंट है तैयारी। तैयारी हमें कैसे करनी है, तैयारी करने के लिए आपको जो अवधारणाएं अभी नहीं आ रही या कोई टॉपिक आपको नहीं क्लियर हुआ है, आप अपने टीचर से या आप हमारे इस चैनल में जो भी डिस्कशन में हमने जो भी चैप्टर सॉल्व कर रखे हैं, मोस्टली हमने सॉल्व कर रखे हैं, उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। पुनरावृत्ति भैया, अभ्यास बहुत जरूरी है। और पुनरावृत्ति में बोर्ड परीक्षा ने यह कहा है कि तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, कम से कम 2 आपको मॉडल पेपर हल करने हैं। एक मॉडल पेपर हमने पिछला वाला सॉल्व कर रखा है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। एक और आपको बोर्ड पेपर यानी कि मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराना है, और आप सॉल्व कर लीजिए। वहीं से आपका समय, समय करने की आपको अभ्यास हो जाएगा कि हमें कितना टाइम देना है, किसको कितना टाइम देना है। आसानी से आप उसको निर्धारित कर सकते हैं, पहले से तैयारी करके रखनी है। अब इसके बाद आ जाते हैं और क्या सुझाव दिए गए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न पत्र की अगर बात की जाए तो जो हमारा प्रश्न पत्र होगा भाई, वो क्या होगा, 2 भागों में बांटा गया है। एक सेक्शन ए यानी खंड आ, और एक आपका सेक्शन बी खंड बा होगा। खंड आ हमारा क्या होगा, बहुविकल्पी प्रश्नों का होगा, और जो खंड बा होगा वर्णात्मक, यानी कि जिनके प्रश्नों का उत्तर आपको जो आपकी परंपरागत उत्तर पुस्तिका है उसमें लिखना होगा। और जो ये बहुविकल्पी प्रश्न है, ये कितने आएंगे भैया, 20 आएंगे। इन प्रश्नों को हल करने के पश्चात आप ओएमआर शीट दी जाएगी।
उसमें आपको सही से भरना है, बिना किसी ओवर राइटिंग के। बिल्कुल जो प्रश्न आ रहा हो, जो आपका उसका विकल्प, 4 विकल्प दिए गए होंगे। कितने विकल्प दिए जाएंगे? 4। उनमें से एक आपका सही होगा। ए बी सी डी या आबासा करके दिया होगा, तो आपका जो सही होगा ए बी सी डी में से जो सही होगा वो आप उसमें ब्लैक या ब्लू पेन से। पेन आपको कौन सा भैया यूज करना है? ब्लैक या ब्लू आपको पेन यूज करना है। ये भी आपको बताया गया है, ब्लैक या तो ब्लू पेन का यूज करना है। ये आपका बोर्ड में भी बताया गया है। अब इसके बाद आप तैयारी ध्यान से करेंगे। जो आपका हाई स्कूल परीक्षार्थियों हेतु बोर्ड परीक्षा की तैयारी संबंधित जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं, वो आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.u.in पर पाठ्यक्रम और मॉडल पेपर मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे क्या करना है, स्वयं की एक सारणी बनानी है और उसमें आपको जो भी विषय हैं उनको एक निर्धारित समय देना है और निर्धारित पाठ्यक्रम है उसकी पुनरावृत्ति भी आपको करनी है। जो भी आपको टॉपिक या अवधारणा न पता हो उसे ससमय विषयवार अध्यापक से संपर्क कर समझ लें। पुनरावृत्ति के साथ साथ आपको प्रबंधन करें, समय का प्रबंधन करें, जो आपको स्टार्टिंग में बताया समय सारणी। इसके बाद जो आपको यहाँ पे क्या है, माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध अपने विषय संबंधित मॉडल प्रश्न पत्रों को निर्धारित समय में हल करने का प्रयास करें। भाई मॉडल पेपर आपको कम से कम 2 हल करने हैं, उनको आपको यहाँ पे मैं अवश्य हल कराऊंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक दिया गया दीक्षा ऐप, इसका आप अगर एंड्रॉयड फोन से उस पर डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे आपको दीक्षा आप मिल जाएगा। वहां पे आपको जो है क्या करना है, इस पे हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है बहुत ही ध्यान दे रही। पेपर में भी आप देखते होंगे इसका प्रचार आता है कि दीक्षा ऐप के माध्यम से आप जो भी विषय है, आप जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनका जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करिए और आपको एक से नहीं बहुत सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे वहां से, बहुत सारे। अब देखिए यहाँ पे जो आपका प्रश्न पत्र है भाई 2 खंडों में विभाजित, खंड आ और बहुविकल्पी प्रश्न है और खंड बा वर्णात्मक प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट पर और वर्णात्मक प्रश्नों के उत्तर हैं, यानी कि जो खंड बा का उत्तर है आपको परंपरागत उत्तर पुस्तिका में देने हैं। ओएमआर शीट को उत्तर सुनिश्चित हो जाने के पश्चात ही सावधानी पूर्वक भरें। कभी आपको कोई गलती या कोई आपको समझ में पॉइंट नहीं आ रहा है, उसको आप बिना हिचक, बिना संकोच किए हुए अपने जो क्लास में टीचर हैं उनसे आप पूछ करके लिखेंगे। ओवर राइटिंग या कटिंग ना करें, अन्यथा क्या होगा, उस प्रश्न पर अंक नहीं मिलेंगे। क्योंकि ओएमआर शीट है वो भैया कंप्यूटर महाशय चेक करेंगे, कोई टीचर नहीं चेक करेगा, कंप्यूटर महोदय चेक करेंगे भाई। तो कंप्यूटर महोदय आपके साथ कोई सिंपैथी नहीं रखेंगे। एक बार टीचर सिंपैथी रख सकता है, लेकिन कंप्यूटर महोदय, जो कंप्यूटर महोदय हैं उनको कोई सिंपैथी नहीं है आपसे। सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें। प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से समझने के पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। जो भाई प्रश्न पत्र, जब आपको 15 मिनट क्या है, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको अतिरिक्त 15 मिनट भैया दिए जाएंगे। उसमें आप प्रश्न पत्र को पढ़ लीजिएगा, जो निर्देश दिए गए होंगे। जब आप निर्देशों को पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा इस प्रश्न में क्या करना है, क्या नहीं करना है। उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र में दी गई प्रश्न संख्या को ही अंकित करें। प्रश्न आपको नहीं उतारना है, केवल प्रश्न संख्या, पहले का पहले का खा, दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। और इसके बाद जो उत्तर लिखना है, खंडवार प्रश्नों के उत्तर खंडवार ही लिखें। अब आपको अगर मान लो जो प्रश्न कर रहे हो कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप जगह मत छोड़िए, केवल खंड डाल दीजिए, खंड आ का, खंड बा का, या सेक्शन ए, सेक्शन बी, या जो प्रश्न का पहले का और खा नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए जगह मत छोड़ो, फिर आगे जहां जगह मिले आप। और क्या है, प्रश्न पत्र में जिन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट हो उसे पहले हल करें और समय नष्ट ना करें। भाई जो नहीं आ रहा है उसके लिए आप समय नष्ट ना करें, जो आ रहा है उसको पहले हल करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अरे मैं तो इतना कर ले रहा हूं। इसके बाद उत्तर पुस्तिका में कार्य स्वच्छता एवं स्पष्टता से करें। देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, क्या है, आपको जो प्रश्न है भाई उसमें आपको देखिए क्या है,
OMR शीट होगा, परंपरागत होगा और लेखन पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो यही तो इसमें बताया गया कि आपको जो लिखना है बहुत ही स्पष्ट लिखें। प्रश्न पत्र पूरा हल करने के पश्चात सुनिश्चित हो लें कि आपके द्वारा प्रश्न पत्र में अंकित सभी प्रश्नों को हल कर लिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और आप अपने विषय की बहुत अच्छे से तैयारी करें। गणित विषय की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गणित का जो कंटेंट है आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं।